have deliverance ministry, you will have healing ministry, you will have inner healing ministry, you will have marriage ministry. No, it's not there in the Bible. कोई भी ऐसा वचन नहीं है जहां यीशु ने 12 को बुलाया, तुम दोनों चंगाई करोगे, तुम छुटकारा दोगे, तुम इनर हीलिंग करोगे, तुम शादी के बारे में बताओगे. Let's see what did he do. Matthew 10:1. And when he had called his 12 disciples to him, he gave them power over unclean spirits and to cast them out and to heal all kind of sicknesses and all kind of diseases. और अपने 12 चेलों को बुला करके उसने परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए और सब तरह की बीमारियों को निकालने के लिए, सब तरह चंगा करने के लिए, सब तरह की दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए उनको अधिकार दिया. ओके, कितने चेलों को सामर्थ्य दी चंगा करने की? हाँ, क्या बात कर रहे हो? मतलब कुछ की हीलिंग मिनिस्ट्री नहीं थी इसमें. So some of them didn't have healing ministry. That means there is nothing called a healing ministry. Every church should be healing the sick. Healing ministry नाम की कोई चीज नहीं होती. हर एक चर्च को बीमारों को चंगा करना चाहिए. Because this is the body of Jesus. क्योंकि ये मसीह यीशु की देह है. Again, see, I know it's very hard to receive it because we have heard it for so long. But in the Bible, yes, we see that there are different gifts. And that is for every believer. There's gifts of healings. There are gifts of prophecy. But there is no ministry as such. It is for everyone. हम जानते हैं इसको ग्रहण करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत लंबे समय से ये सब सुनते आ रहे हैं बार बार. बाइबल में अलग अलग वरदानों की बात की गई जो विश्वासियों के लिए है, लेकिन ऐसी कोई सेवकाई नहीं है, वो सभी के लिए है. आप सोचो, हम यीशु की देह हैं. आप एक चर्च में गए, वो हाथ बोला नहीं नहीं इस हाथ से चंगाई नहीं होती, उस हाथ में जाओ, इस हाथ से चंगाई होती है. Now we are the body of Christ. जो यहाँ है, जो शालीमार बाग में हाथ है, यहाँ चंगाई नहीं होती, छतरपुर वाले हाथ में जाओ. अरे भैया, यीशु की देह में चंगाई होना जरूरी है. So if someone goes to this hand, the body of Christ says no, this hand doesn't, he'll go to that hand. What happens in Chhatarpur also should happen in Shalimar. मेरे को एक बात बताओ, ध्यान से सुनो. यीशु मसीह जहां कहीं भी गया, हर जगह उसने बीमारों को चंगा करा. अगर वो इस कलीसिया में है तो बीमार चंगे होने चाहिए. Amen. Wherever Jesus went, he healed the sick. If Jesus is in this church, the sick should be healed here. ठीक है. अब यीशु मसीह ने क्या किया? उनको सामर्थ्य दे दी मैथ्यू 10:1 के हिसाब से दुष्ट आत्माओं को निकालने की और बीमारियों को चंगा करने की. Now Jesus gave them power to heal all sicknesses and diseases and to cast out all demons. Put 7 and 8 verse. अब फिर क्या किया यीशु ने? उनको देखिए क्या किया. Now what did Jesus do? Verse 7 and 8. And as you go, preach saying the kingdom of heaven is at hand. और चलते चलते ये प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है. क्या करो? चलते चलते प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है. ओके, मगर भैया मुझे कैसे पता स्वर्ग का राज्य निकट आ गया? But how do I know that the kingdom of heaven is at hand? अगला वर्स. Next verse. बीमारों को चंगा करो. पहले कहो स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेट करो कि स्वर्ग का राज्य कैसा दिखाई देता है. First tell them the kingdom of heaven is at hand, then demonstrate what that looks like. Okay, this is in your Bible. ये आपकी बाइबल में भी है. He said, tell them the kingdom of God is at hand. उसने कहा उन्हें बताओ जाके कि परमेश्वर का राज्य आ गया है. कोई बात नहीं भाई. Oh, it doesn't matter, brother. ये बीमारी परमेश्वर आपको सिखा रहा है कुछ. God is teaching you something. He said, then heal the sick. उसने कहा बीमारों को चंगा करो. Heal the sick. चंगा करो बीमारों को. Cleanse the lepers. कोढ़ियों को शुद्ध. Raise the dead. मुर्दों को जिंदा करो. Cast out demons. दुष्ट आत्मा को निकालो. कैसे मिला? How did you get it? बोलो freely. Freely मिला? Freely you have received. Freely आपको मिला है. Freely give. Freely दो. इसीलिए मैं आपने लास्ट संडे भी कहा था, इस संडे भी कहूंगा. लास्ट संडे जिस कलीसिया में ले हैंड का पैसा लिया जाता है वो खुदा की किंगडम के हिसाब से सही नहीं है. Any church where there is money charged for laying hand or for praying, that is not right from the church, from the. चंगाई बेची नहीं जा सकती. Healing cannot be sold. ओके, फ्री में मिला है, यीशु ने कहा फ्री में दो. You got it for free. Jesus said, give it away for free. कैसे मिला है? How did you get it? हाँ, अगर मैंने कोर्स किया होता है यूनिवर्सिटी में जाके कैसे चंगा करते हैं, उसके लिए 3 करोड़ रुपए लगाए होते, तो फिर मैं आपको भी चार्ज करता. If I would have gone to a university and done a course how to heal, then I would have charged you as well. मैंने तो एक दिन प्रभु के सामने डिजायर रखा. मैंने कहा प्रभु मैं चाहता हूँ कि बीमार चंगा हो. फ्री में मिल गया तो फ्री में मिला तो फ्री में दे रहे हैं. One day I put this desire before God, Lord, I want to heal the sick, and I got it for free, so we are giving for free. हजारों लोग हैं इस मिनिस्ट्री में जो लाखों सर्जरी और डॉक्टर्स को देके आए, यहाँ पे आए फ्री में चंगे हो गए. फ्री में. Thousands of people that gave lakhs of rupees away to doctors for surgeries did not get healed, came here, got healed for free. All right, Luke 9:1-2. लूका 9:1 से 2. ठीक है, सीख रहे हैं हम कुछ. ओके, लूका 9:1 से 2.
Then he called his 12 disciples together and gave them power and authority over all demons and to cure diseases. फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार दिया. Next verse. He sent them to preach the kingdom. अब ध्यान से सुनो. उसने उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने. कितने लोग यहाँ मानते हैं कि हमें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए भेजा गया? अपना हाथ दिखाओ. How many of you believe we are sent to preach the kingdom? Okay. अब बाइबल में पढ़ो. He sent them to preach the kingdom of God and some special ones to heal the sick. और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और कुछ खास लोगों को बीमारों को चंगा करने के लिए भेजा. See, मैं आपको क्या कहता? That's the problem. We have compartmentalized. We have thought, I just preach the gospel. He has a healing anointing, so he heals. No. Once you preach the kingdom, demonstrate the kingdom. ये हमारी दिक्कत है. हमने अलग अलग कंपार्टमेंट में डाल दिया कि मैं तो सुसमाचार प्रचार करूंगा, उसकी चंगाई की सेवकाई है. नहीं, एक बार प्रचार किया तो चंगा करो उसके बाद. हाँ, अगर बोला है यीशु जीवित है तो दिखाओ कि यीशु जीवित है. If you say Jesus is alive, then show that Jesus is alive. Okay. In fact, do you know how much? If I can, the more you know the heartbeat of God, the more you'll know healing is His heartbeat. Because when He sees people oppressed by sickness, His heart goes out to set them free. जब आप पिता के दिल को जानोगे, अपने लोगों को जब वो बीमार देखता है तो उनका दिल धड़कता है उनके लिए, उनके पीछे भागता है उनको चंगा करने के लिए. आप जानते हैं क्या हुआ? सैबत के दिन, हाँ, सैबत के दिन बाइबल कहती है कुछ नहीं करना. On the day of Sabbath, Bible says do nothing. और यीशु मसीह सैबत के दिन जाके चंगा करते हैं. And Jesus goes and heals on the day of Sabbath. सो जो रिलीजियस गुरु चिढ़ जाता है. Now the religious people are angry. कहता है मंडे से सैटरडे तक कर लेता चंगा, तेरे को मंडे से फ्राइडे वही जो सैबत के दिन ही करना है चंगा. He said, don't you have Monday to Friday to heal? Why do you have to heal on Sabbath? Okay, let's see that. Luke 13:14. लूका 13:14. ठीक है, ओके. हाँ, हालेलुया. सही है आपका हृदय? नहीं है तो अभी हीलिंग प्रेयर होने वाली है. ओके. But the ruler of the synagogue answered with indignation because Jesus had healed on Sabbath. So, सोचो इस बात को. जो रिलीजियस स्पिरिट है ना, जो धर्मी लोग है ना, वो चिढ़ जाते हैं जब वो चंगाई होते हुए देखते हैं. आराधनालय के सरदार ने रिसियाकर लोगों से कहा कि यीशु ने सबके दिन चंगा किया है. The religious people they get angry, upset when they see healing. And he said to the crowd, now what is happening? He is trying to bring crowd to his side. अब वो भीड़ को अपनी ओर करना चाह रहा है. He said to the crowd, there are 6 days on which men ought to work. वो कह रहे हैं 6 दिन है जब लोगों को काम करना होता है. Therefore come and be healed on them and not on Sabbath day. इसलिए उस दिन आओ, सबके दिन मत आओ चंगे होने के लिए. ओके, ठीक है. अब यीशु मसीह क्या कहते हैं? Now what does Jesus say? हमारा आंसर कहां से आता है? Where does our यीशु answer come से. from? From Jesus. ओके, यीशु क्या कह रहे हैं? What The is Lord that answered him and said, hypocrite. प्रभु ने उसको सुन के उत्तर दिया, कपटी. You know there is a lot of hypocrisy in the body of Christ. अब बहुत सा कपट है मसीह की देह में. वही लोग जो कहते हैं परमेश्वर बीमारी दे रहा है आपको सिखाने के लिए, वही डॉक्टर के पास भागते हैं सबसे पहले जब बीमारी होती है. The people who say God is giving you sickness to teach you are the first ones to run to My the doctor. question is, if God is putting a sickness on you to teach you, why do you want to exit the training? Then learn in that sickness. मेरा सवाल यह है कि परमेश्वर अगर बीमारी दे रहा है कुछ सिखाने के लिए, तो ट्रेनिंग से भाग क्यों रहे हो? सीखो. Is that true or not? And they will fight you for it. और वो लड़ेंगे आपसे इस बात के लिए.